अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के जो इंतहाई 50 इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे और जनरल नॉलेज की सीरीज़ हम आज से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हर वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितने हम कवर कर सकें जीके के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये तमाम क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं और हर पेपर में ही आते हैं जितने भी वन पेपर होते हैं। तो पहला MCQs है वो मेजर द रेडियस ऑफ अर्थ फर्स्ट। तो अर्थ का जो रेडियस था वो सबसे पहले एरेथोस्थिनाइस ने मेजर किया था। ये एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे। 2000 पहले ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे और 2000 पहले इन्होंने ये मेजर किया था। विच इज़ नियरेस्ट स्टार टू आवर सन। तो हमारे सन से जो करीब तरीन स्टार पड़ता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये हमारे सन से करीब तरीन स्टार है। ए पर्सन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी इज़ कॉल्ड। तो एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं फजूल खर्च को। स्टिंजी जो होता है इसका मतलब होता है कंजूस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स्ट्रावेगेंट। जो लग्जेरियंट है या लग्जेरियस है इसका मतलब होता है कि बड़ा शानो शान तरीके से रहना, बहुत ज़्यादा स्पेंड करना। लेकिन इसका जो इंतहाई करेक्ट बनता है वो ऑप्शन सी बनता है एक्स्ट्रावेगेंट। इसका मतलब होता है फजूल खर्च, ऐसे ही चीज़ों में पैसा खर्च करते जाना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फॉर फर्स्ट टाइम पब्लिश। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये 2012 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था और ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की जानब से हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और ये तकरीबन 156 कंट्री इस रिपोर्ट में होते हैं। जो 2020 की रिपोर्ट थी उसमें पाकिस्तान का नंबर जो था वो 56 था आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। तो ये याद रखना है, अक्सर पेपर में पाकिस्तान का नंबर भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि कब इशू हुआ और ये भी पूछ सकता है कि इसे इशू कौन करता है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है इसको इशू करता है। विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ लिलीज़। तो लैंड ऑफ लिलीज़ कहते हैं कनाडा को। कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे एक लिली एक फ्लावर है जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, जिसकी निस्बत से इसको लैंड ऑफ लिलीज़ कहते हैं। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। तो जनीवा ये स्विट्ज़रलैंड का सिटी है, इसे सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं क्योंकि जनीवा में मोर दैन 200 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर्स हैं। विच इज़ द फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो पैरामिड्स ऑफ इजिप्ट, आप सबको पता है कि इजिप्ट में है और जिसको पहला वंडर कहा जाता है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज जो खलीफा दुबई में है इसकी हाइट है 828 मीटर्स और ये बिल्डिंग जो ओपन हुई थी वो 4 जनवरी 2010 को ये ओपन हुआ था बुर्ज खलीफा। फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज बिल्ड बाय। तो ये इजिप्ट का एक शहर है अलेक्जेंड्रिया। तो उसके पास ये एक पुराना सा स्ट्रक्चर है जो पुराने वक्तों में था। तो ये किसने बनाया था? तो ये सोस्टेरस ऑफ सिनाडस ने ये बनाया था स्ट्रक्चर पुराने वक्तों के अंदर। माचू पिचू वाज बिल्ड बाय। ये एक एंशिएंट साइट है और ये पेरू के अंदर है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल है। तो इसे मैसाचुसेट्स ने बिल्ड किया था। विच कंट्रीज़ का लैंड ऑफ स्नो। तो कनाडा को लैंड ऑफ स्नो कहा जाता है। विच सिटी इज़ कॉल्ड गेटवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया का गेटवे कहते हैं मुंबई को। बल्ब वाज इन्वेंट। जो बल्ब था वो थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था 14 अक्टूबर 1878 को। मोस्टली रोड बाथ्स आर लोकेटेड इन। तो ये एक स्विमिंग पूल है यूके के अंदर, तो उसका पूछा गया है, तो ये यूके के अंदर है। विच कंट्री इज़ नोन एज थंडरबोल्ट ऑफ एशिया। तो भूटान जो है ये बिल्कुल एक छोटा सा कंट्री है साउथ एशिया के अंदर। तो इसे थंडरबोल्ट कहते हैं क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो इसको ड्रैगन से तशबीह देते हैं
Bhutanese people call their country as a Drukyal or land of the thunder dragon. They believe that thunder is actually the voice of the dragon roaring. तो उस ड्रैगन की मुनासबत से इसे थंडर बोल्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। ब्लैक पोल ये इंग्लैंड के अंदर एक रिजॉर्ट है, एक सी रिजॉर्ट है, इसको कहते हैं ब्लैक पोल। हैगल वाज ए जर्मन फिलोसफर। हैगल जो थे वो एक जर्मन फिलोसफर थे। बगराम इज़ एन एयर बेस ऑफ US सिचुएटेड इन। तो बगराम जो एयर बेस है ये अफ़गानिस्तान के अंदर है। बहुत ही बदनाम ज़माना ये एयर बेस है। अब आपने एक कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो ग्वांतानामो बे है वो कहाँ पे है। ईपू इज़ ए सिटी ऑफ। तो ये एक मलेशिया का सिटी है ईपू। ग्लास इज़ मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ। तो ग्लास जो है वो सैंड और सिलिकेट्स का एक मिक्सचर होता है। ये धातें हैं जिसको मिक्स करेंगे तो ग्लास बनेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। देखिए लोहा है, लोहे को जंग तब लगता है जब उसको दो चीज़ें मिलें, एक नमी और दूसरी हवा। जब हवा और नमी मिलती है लोहे को तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। द हैंगिंग गार्डन इज़ लोकेटेड इन। तो हैंगिंग गार्डन जो था ये एक पुराने वक्तों के अंदर एक बाग था, या आप कह सकते हैं एक किला नुमा बिल्डिंग थी। तो ये इराक़ के अंदर था। इराक़ का पुराने वक्तों में बेबीलोन भी कहा जाता था, तो वहाँ पे था ये हैंगिंग गार्डन। टटरस माउंटेन्स आर लोकेटेड इन। तो टटरस माउंटेन्स जो हैं ये तुर्की के अंदर हैं। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है मंगोलिया, और जो सबसे बड़ा है वो है कज़ाकिस्तान। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि दुनिया में टोटल लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कितने हैं और कितने कंट्रीज़ डबल लैंड लॉक्ड हैं। विच सार्क मेंबर हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो मालदीव में जो है हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट है। द वर्ल्ड हाईएस्ट डैम नोरक इज़ लोकेटेड इन। तो ये ताजिकिस्तान के अंदर है, इसको वर्ल्ड हाईएस्ट डैम कहा जाता है। विच इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। तो अलास्का के अंदर एक वैली है जहाँ पे लावा इरप्ट होता है, तो वहाँ से हर वक्त जो धुआं सा निकलता है, जिसकी मुनासबत से द वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स जो है वो अलास्का जो यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है कनाडा के बिल्कुल साथ, तो उसको द वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। याद रखें कि अलास्का को यूनाइटेड स्टेट ने 1867 में परचेज़ किया था रशिया से। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट इज़ लोकेटेड इन अंटार्कटिका। तो ये अंटार्कटिका में है वर्ल्ड लार्जेस्ट लैम्बर्ट ग्लेशियर, और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो सियाचिन ग्लेशियर है। उसकी जो लेंथ है वो 72 किलोमीटर है, और वो आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विच कंट्री इज़ का लैंड ऑफ माइटी रिवर्स। तो नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा रिवर हैं, तो उसकी वजह से इसे लैंड ऑफ माइटी रिवर्स कहा जाता है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया के अंदर है। और सेकंड जो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की वो है माउंट कीनिया। तो जो एशिया की हाईएस्ट पीक है वो आपको पता ही है कि एवरेस्ट है। सिल्क एयर एयरलाइन किस कंट्री की है? ये सिंगापुर की एयरलाइन है। सी ऑफ जापान इज़ ए फेमस फॉर। तो सी ऑफ जापान जो है वो फ़िशिंग एरियाज़ की वजह से बिल्कुल दुनिया भर में फ़ेमस है। ये जापान और चाइना के जो दरमियान का इलाका है, यहाँ पे फ़िश बड़ी मिकदार में पाई जाती है, तो इस वजह से जो सी ऑफ जापान है वो फ़िशिंग एरिया के लिहाज से काफ़ी मशहूर है। अलेक्जेंड्रिया इज़ ए सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट। तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब इजिप्ट पे हमला किया था तो उसके नाम से ही ये शहर बसाया गया था, इसको अलेक्जेंड्रिया कहते हैं। और ये बिल्कुल जो मेडिटेरेनियन सी है उसके ऊपर ये एक शहर है जिसको अलेक्जेंड्रिया कहते हैं, ये इजिप्ट के अंदर है। रेड सी इज़ बिटवीन। तो जो रेड सी है ये
अरेबिया और अफ्रीका को अलग-अलग करता है। आप जैसे मैप में देख सकते हैं कि एक तरफ यमन सऊदी अरब है और तो दूसरी तरफ इजिप्ट, सूडान, जिबूती। तो ये अफ्रीका रीजन को जो है वो जो अरब रीजन है उससे ये अलग करता है, रेड सी। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट एशिया फ्रॉम, तो ये बेरिंग स्ट्रेट एशिया को अमेरिका से अलग करता है। ये आप देख सकते हैं जो रशिया और अलास्का के दरमियान ये जो थोड़ा सा तंग सा रास्ता है इसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। साइप्रस इज लैंड इन दी, तो साइप्रस जो है एक मेडिटेरेनियन सी जिसको हम बहीरा रूम कहते हैं, उसके अंदर जो है एक छोटा सा जजीरा है। तो जो नॉर्थ साइप्रस है वो तुर्की के कंट्रोल में है, जो साउथ साइप्रस है उसे ग्रीक साइप्रस भी कहते हैं, तो वो एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है। द नेम यूनाइटेड नेशन वाज अडॉप्टेड एट द सजेशंस ऑफ, तो प्रेसिडेंट जो रोजावेल्ट थे उन्होंने सजेस्ट किया था यूनाइटेड नेशन का नाम। विच ऑफ फॉलोइंग प्लानट इज़ फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लानट, तो जुपिटर जो है इसको फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लानट कहते हैं। याद रहे कि जुपिटर को लार्जेस्ट प्लानट कहते हैं और मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लानट है, और वीनस जो है ये ब्राइटेस्ट प्लानट इसको कहा जाता है। द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान इज़, तो ऑप्शन बी आला अर्चा स्टेट रेजिडेंस जो है ये जो किर्गिस्तान की प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस है। और ये जो टेंपल ट्री है ये प्राइम मिनिस्टर जो है श्रीलंका की ऑफिशियल रेजिडेंस है। और ब्लू हाउस जो है ये जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस है। मोहम्मद सालेह फुटबॉलर बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये बड़े मशहूर फुटबॉलर हैं मोहम्मद सालेह, इनका ताल्लुक इजिप्ट से है। ए डॉक्टर वो ट्रीट्स चिल्ड्रन इज कॉल्ड, तो पीडियाट्रिशियन कहते हैं जो बच्चों का डॉक्टर होता है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो 1965 में कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट बना था। याद रहे कि इसके अंदर तकरीबन 54 कंट्रीज़ हैं कॉमनवेल्थ के अंदर। 1931 के अंदर ये कॉमनवेल्थ बनी थी और पाकिस्तान ने 1973 में कॉमनवेल्थ को लेफ़्ट कर दिया था जब कॉमनवेल्थ ने बांग्लादेश को तस्लीम किया था। फिर 1989 में पाकिस्तान ने दोबारा जो है वो इसके अंदर री एंटर हुआ था। तो एक और आप पॉइंट याद रखें कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे जो पाकिस्तानी सफ़ीर होते हैं उनको आप हाई कमीशन कहते हैं, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं वहाँ पे जो पाकिस्तानी सफ़ीर होंगे उनको हम एम्बेसडर कहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हाई कमीशन टू लंदन या हाई कमीशन टू दिल्ली। तो जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स कंट्री होंगे वहाँ पे जो सफ़ीर होते हैं उनको हाई कमीशन कहा जाता है, और जो नॉन कॉमनवेल्थ हैं उनको एम्बेसडर कहा जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ISI स्टैंड फॉर ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, 1948 में ये बनी थी। लास्ट स्पीच वाइट रिहानो डाइड ऑन डैश इन सूडान, तो ये एक रिहानो एक इसकी जो है बड़ी एक स्पीशीज़ थी जो 12 मार्च 2018 को जो वाइट कलर का था वो आखिरी सूडान के अंदर उसकी डेथ हो गई थी और अब ये नस्ल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हेल्वेतिया इज़ ओल्ड नेम ऑफ, हेल्वेतिया जो है ये स्विट्ज़रलैंड का पुराना नाम है। तो आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि स्विट्ज़रलैंड के कैपिटल का क्या नाम है। तो अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चाहते हैं आप कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। विच कंट्री इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इथियोपिया बाय रेड सी, तो आप मैप में देखें तो इथियोपिया ये जिबूती जो है इसके नीचे है, तो यमन जो है ये इसको रेड सी कोई अलहदा होता है यहाँ पे। तो इथियोपिया को दरमियान में रेड सी है, एक तरफ यमन है और दूसरी तरफ जो है वो इथियोपिया है। द न्यूज़ एजेंसी ऑफ बहरीन, बहरीन एक छोटा सा कंट्री बिल्कुल सऊदी अरब के बिल्कुल साथ है।
तो BNA इसकी एक न्यूज़ एजेंसी है और इसके जो कैपिटल है उसका नाम मनामा इसका जो कैपिटल है। पाकिस्तान इज़ डैश मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान इज़ 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अक्सर बुक में ये 6th छठा बताया गया, लेकिन अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ गया है। तो अब आपने ये बताना है कि पहले 4 नंबर पे कौन कौन से कंट्री हैं। पहले नंबर पे चाइना है, फिर इंडिया है, और तीसरे और चौथे का आपने बताना कि कौन सा, नीचे कमेंट सेक्शन में। 100 ईयर वार वाज फाउंड बिटवीन, तो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान ये इसको 100 ईयर वार्स कहा जाता है। तो ये 1337 से 1453 के दरमियान लड़ी गई थी। बड़ी ही मशहूर वार है और ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में पूछा गया है। मेन कैम्प इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो अडोल्फ हिटलर की ये ऑटोबायोग्राफी थी। 1925 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। तो ये थे आज की MCQs। तो अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।